नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। कल हिंदुस्तान पेपर में सचिवालय सहायक के भर्ती को लेकर एक खबर छपा था, जिसमें दिया था कि बहुत जल्द जो है बीएसएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला जाएगा 1905, जिसमें सचिवालय सहायक के लगभग 1300 सीट है, उसके अलावा अन्य विभाग के सीट हैं। लेकिन इस पर जो है छात्र नेता दिलीप ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि 2020 के शुरुआत से ही सरकार ऐसे लॉलीपॉप दे रही है, ऐसे जो है एक छात्रों को आश्वासन दे रही है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। 1 साल से ज़्यादा समय होने जा रहे हैं। ये हमेशा कहा जा रहा है कि अब आएगा, इतनी सीट होगी, लेकिन बीएसएससी द्वारा नोटिफिकेशन नहीं आया। वही दरोगा केस को लेकर जो हमने आपको कल इंटरव्यू दिखाया था, उसके बारे में उनका अपना प्रतिक्रिया है कि जो व्यवस्थाएं अभी चल रही है, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच पर जीत मिलने के बाद भी अभी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए सुनते हैं छात्र नेता दिलीप ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार के सभी भर्ती आयोग और नीतीश सरकार द्वारा बिहार के छात्र छात्राओं के साथ लगातार अन्याय और शोषण किया जा रहा है। लगातार छात्रों को गुमराह किया जा रहा है और गुमराह करने के साथ साथ बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है। आप बीएसएससी का देख लीजिए कि पिछले 4 सालों से ये बात हर 2-3 महीने के बाद अखबारों में छपवा दिया जाता है सचिव के द्वारा कि अगले 2 महीना के बाद या अगले महीना बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आएगी। 1 जनवरी 2020 को प्रभात खबर में मुख्य पेज पे ये छपा था कि जनवरी के अंत तक, यानी कि जनवरी 2020 के अंत तक सचिवालय सहायक की नई वैकेंसी आएगी बीएसएससी सीजीएल 3 की, लेकिन वो वैकेंसी नहीं आई। फिर आपको जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में फिर अखबारों में छपा सचिव का ही बयान कि जनवरी के अंत तक, यानी जनवरी 2021 के अंत तक 3500 सचिवालय सहायक की नई वैकेंसी आएगी। फिर फरवरी प्रथम सप्ताह में ये छपता है कि फरवरी 2021 के अंत तक बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आएगी, लेकिन आज तक वो वैकेंसी नहीं आई। अब फिर से ये खबर छपी है आज एक समाचार पत्र में कि अब अप्रैल मई तक तृतीय स्नातक स्तरीय यानी बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आएगी। और पहले कहा जा रहा था बीएसएससी सचिव के द्वारा कि सभी विभागों से रिक्तियां आते ही वैकेंसी निकाल दी जाएगी और ये जनवरी अंत तक निकाल दी जाएगी। फिर कहा गया फरवरी अंत तक निकाल दी जाएगी। और आज जो पेपर में छपा है उसमें कहा गया है कि द्वितीय स्नातक स्तरीय की बहाली जब पूरी हो जाएगी तब तृतीय स्नातक स्तरीय की वैकेंसी आएगी। और इससे पहले क्या कहा जा रहा था कि सभी विभागों से रिक्तियां नहीं आई है, इसलिए हम तृतीय स्नातक की वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। तो आप देख लीजिए सचिव का बयान कितना पलटता है, कितना बदलता है। तो बार बार इस तरह का बयान देके अखबारों में छपवा के ये छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। छात्र बड़े उम्मीद लगाए रहते हैं कि वैकेंसी आएगी, वो कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ उनका पैसा भी लग जाता है और फिर पता चलता है कि वैकेंसी तो आई ही नहीं। और ये सिलसिला पिछले 4 सालों से चल रहा है और इसमें बीएसएससी के सचिव भी शामिल है और कुछ शिक्षा माफिया भी शामिल है जो छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। और नई वैकेंसी आने का जब अखबारों में छपता है, यूट्यूब चैनल पे चलता है, तो शिक्षा माफियाओं की भी बल्ले बल्ले हो जाती है। वो सेटिंग वेटिंग में लग जाते हैं, पैसा वसूलना शुरू कर देते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए, आपको क्वेश्चन पहले दे देंगे, आप इतना लाख रुपया दीजिए, आपको हम पास करवा देंगे, आपको फाइनल रिजल्ट तक करवा देंगे। और हजारों छात्र ऐसे हैं जो पिछले 3 साल से पैसा दे के फंस चुके हैं। जैसे ही वैकेंसी की बात आती है अखबारों में छपती है कि वो शिक्षा माफिया सक्रिय होकर पैसा वसूलना शुरू कर देते हैं और उसके बाद छात्र को पैसा भी नहीं लौटाया जाता है। छात्र करेंगे क्या? तो इस तरह का जो है बार बार छात्रों को गुमराह करना बंद करे बीएसएससी के सचिव। और नीतीश सरकार से भी हम ये मांग करते हैं कि जब अफवाह फैलाने वालों पे कानूनी कार्रवाई की बात है तो फिर बीएसएससी के सचिव पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जो बार बार हर एक 2 महीना 3 महीना पे अखबारों में छपवाते हैं कि अगले महीने वैकेंसी आएगी और नहीं आ रही है। और जब से ये बीएसएससी के सचिव बने हैं तब से ऐसा हो रहा है कि हर 2 महीना पे अखबारों में आ जाता है कि इतना वैकेंसी आएगी, अगले महीना आएगी, 2 महीना बाद आएगी। तो इस तरह का बयान देना, झूठा बयान देना बंद करें, नहीं तो बिहार के छात्र जिस दिन धैर्य खो देंगे उस दिन फिर इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। आखिर हम लोग कितना दिन तक सब्र करके रहें, कितना दिन तक धैर्य रखें? बहुत हम लोग धैर्य बनाए हुए हैं, लेकिन हमारे धैर्य और सब्र की परीक्षा न ले ये बिहार के भर्ती आयोग और नीतीश सरकार, वरना जिस दिन हम लोग का धैर्य टूट जाएगा उस दिन इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। और बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा से संबंधित जो कोर्ट का मैटर है उस पर मैं बोल रहा हूँ
कि इसको भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट के द्वारा सिर्फ बीपीएसएससी से जवाब मांगा गया है। जो आरोप छात्रों ने लगाया है कि कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई है, उनका मार्क्स ज़्यादा है फिर भी वो फेल बताए गए हैं, इसी सब पे बीपीएसएससी से जवाब मांगा गया है। और 26 अप्रैल की अगली सुनवाई होगी, 26 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, यानी उससे पहले बीपीएसएससी को जवाब देना है। तो फिर सिंगल बेंच में जो डिसीजन आ जाए, फिर डबल बेंच तक मामला जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। तो अभी क्या होगा इस मैटर पे कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिनके बेंच में ये केस गया है, अनिल उपाध्याय जी, वो निष्पक्ष रूप से फैसला देते रहे हैं, छात्रों के हित में फैसला देते रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस मैटर में छात्रों के हित में फैसला आए। लेकिन डर इस बात का है कि कहीं बीच में बेंच ना चेंज हो जाए जज का, और फिर सिंगल बेंच का फैसला आ भी जाएगा तो आयोग मानने वाला है नहीं, फिर वो डबल बेंच में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। तो फाइनल क्या होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन हम बिहार के छात्रों से हम यही अपील करते हैं कि जहाँ भी गड़बड़ी होती है, धांधली होती है, वहाँ खुल के विरोध कीजिए। सोशल साइट पे भी और सड़क पे भी आइए। जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो सड़क पे भी आके साथ दीजिए। घर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अभी 14 मार्च और 21 मार्च को बिहार पुलिस की परीक्षा है। हम सभी परीक्षार्थियों को अपनी ओर से शुभकामना देते हैं और आपसे अनुरोध भी करते हैं कि आप इधर उधर की कोई बात पे अभी ध्यान नहीं दीजिए, सिर्फ और सिर्फ परीक्षा पे फोकस कीजिए। और किन्हीं के पास भी परीक्षा से पहले कोई भी आंसर या क्वेश्चन आता हो तो हमें ज़रूर भेजिए, ताकि हम सरकार और आयोग को मजबूर कर दे कि इसकी जांच हो और शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई हो। आप लोग करते क्या है कि परीक्षा खत्म होने के बाद भेजते हैं, तो ऐसे एक काम नहीं चलेगा। परीक्षा से पहले भेजिए और आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। और हमारे मोबाइल नंबर पे हमें फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके बताइए। हमारा नंबर है 7282005656। अगर आप हमें परीक्षा से पहले भेजेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। और अभी भी हम बोल रहे हैं, पहले भी बोले थे कि जिस दिन 50,000 छात्र हमारे साथ हो जाइएगा, उस दिन हम नीतीश सरकार को मजबूर कर देंगे कि हमारा जो 11 सूत्री छात्र हित में मांग है उसको मानना पड़ेगा। नीतीश सरकार को नहीं कैसे मानेंगे, मानना पड़ेगा। जब हम अकेले इतना कर दे रहे हैं कि विधानसभा में मुद्दा उठ रहा है, सड़क पे भी कई छात्र संगठन, कई पार्टी अब आंदोलन करने लगे हम लोग के मुद्दा को लेके, विधानसभा में भी मुद्दा उठ रहा है। तो फिर जब 50,000 छात्र हमारे साथ हो जाएगा तब सोचिए कि हम कितना कुछ कर पाएंगे। तो अब समय नहीं रहा कि घर बैठिए, प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। और हम बिल्कुल भी नहीं डरे हैं। जेल जाने के बाद जो 15 दिन तक हम जेल में रहे, उसके बाद तो हम और ज़्यादा अंदर से मजबूत हो गए हैं। सिर्फ 50,000 छात्र हमारा साथ दीजिए और हम देखिए लगातार अनशन करेंगे, आमरण अनशन भी करेंगे और नीतीश सरकार को मजबूर कर देंगे कि हमारा जो डिमांड है पारदर्शिता लाने का और भी जो डिमांड है छात्र हित में, वो सभी डिमांड पूरा करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आप सबको हमारा साथ देना पड़ेगा, नहीं तो फिर 5,000 10,000 के भीड़ से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये सरकार तानाशाही है, उसको दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट पावर, और वो स्टूडेंट पावर 50,000 से ज़्यादा जब भीड़ होगा तभी हम लोग दिखा पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई भी जारी रखिए और सोशल साइट पे जब भी कुछ ऐसा होता है तो उसको पोस्ट को शेयर कीजिए, और सड़क पे जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो हमारा साथ दीजिए। तभी छात्र हित में जो आंदोलन हो रहा है वो पूरी तरह सफल हो पाएगा। कम से कम अभी हमारा मुद्दा विधानसभा में रोज उठ रहा है। अगर 50,000 छात्र हमारे साथ आ जाए तो हम सरकार को हिला के रख देंगे और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई भी कीजिए और जब भी छात्र हित में कोई आंदोलन होता है तो उसमें हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का साफ कहना है कि सरकार की जो नीयत जो है वो साफ नहीं है, और यही कारण है कि यहाँ पर जितने भी बिहार में जो छात्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके साथ भेदभाव होता है, अपारदर्शिता बरती जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पेपर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।